बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खुशहाल पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। इस विज़िट के दौरान मुझे मौका मिला सुस्त के लोगों से मिलने का। सुस्त बॉर्डर पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट प्लेस है और यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुस्त के अंजुमन ताजरान के सदर जनाब नज़ीर अहमद साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं। और इनके साथ साथ हमारे साथ उल्फत करीम साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट हुंजा के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनके साथ इमरान खान साहब बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब डिवीज़न गुजाल के ये ओहदेदार हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पे जो सुस्त के लोग हैं उनको किन मसाइल का सामना है और यहाँ की अंजुमन ताजरान है उनके बड़े मसले मसाइल हैं, यहाँ जो रहायशी हैं उनके बड़े मसाइल हैं, यहाँ की जितनी कम्युनिटी है वो किसी न किसी मसाइल का शिकार है। और सबसे पहले देखा जाए तो ज़िंदगी को बका देने के लिए पानी एक इंतहाई ज़रूरी एक चीज़ है जिसके बगैर कहीं किसी जगह पे क्या मुमकिन ही नहीं है। और ऊपर से कोरोना की जो वबा रही है पिछले 1.5 साल से, उसकी वजह से जो हालात यहाँ पे बने हैं, यहाँ में महंगाई में भी इंतहाई इजाफा हो चुका है और लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। मेरे साथ जो प्रेसिडेंट मौजूद हैं नज़ीर अहमद साहब, सुस्त बाज़ार अंजुमन ताजरान के। हम इनसे पूछते हैं कि इनको किन किन मसाइल का सामना है। जी नज़ीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आप यहाँ हमारे इस इलाके में आए हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप जैसे सहाफ़ी हज़रात इस इलाके में आके हमारे इस इलाके को प्रमोट करने में हमारे मदद करते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हो, ममनून हो। और आपका चैनल का खुसूसन कि आप हमारे इस दूर अफ्तादा इलाके में आके हमारे इस टूरिज़म को प्रमोट करने में आप हमारी मदद करते हैं। रही बात, हर इलाके में मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ इलाके के मुख्तलिफ़ जोग्राफी हदूद होते हैं, उसी हिसाब से उस इलाके के मसाइल भी होते हैं और वहाँ की खुशहाली भी होती है। हमारे इस इलाके की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारा पाक चाइना बॉर्डर, जो हमारा चाइना के साथ हमारा ये सी पैक का जो गेटवे है वो लिंक होता है चाइना के साथ। यह हमारे इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और जिससे माशाल्लाह हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर बरादरी इससे फ़ायदा उठाते हैं, हमारे हर किस्म के लोग इससे फ़ायदा उठा देते हैं। लेकिन गुज़श्ता 2 साल से आपको पता है कि कोरोना की वबा जैसी आई है, तो उस दौरान इस वबा ने पूरे दुनिया को लपेट में लिया है, हमारे पाकिस्तान को लपेट में लिया है, हमारे इस इलाके को भी उसकी लपेट में आई थी, जिसकी वजह से यह हमारा बॉर्डर बंद है, जिसकी वजह से हमारे ताजिर बरादरी के लिए बहुत से मसाइल दरपेश हैं, जिसमें से अभी तक इस चाइना बॉर्डर को ओपन नहीं किया गया है। अब रिसेंटली ये एक नोटिफिकेशन आई है कि इस बॉर्डर को ओपन होना चाहिए। हम ताजिर बरादरी इसको खुशाइंद कहते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे ही ये बॉर्डर हमारे लिए ओपन होगा, हमारे इस इलाके में रोज़गार के मौके दोबारा पैदा होंगे। साथ ही साथ दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है टूरिज़म। और माशाल्लाह से 2-3 सालों से हमारे इस इलाके में टूरिज़म की बहुत बड़ी फ्लो है, जिसमें हमारे डोमेस्टिक टूरिज़म है, जिसकी बहुत बड़ी हमारी इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने में, जिसमें होटल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, इनको बूस्ट देने में हमारे लिए बहुत मददगार है। लेकिन वो भी कोरोना वायरस की वजह से ये भी डिस्टर्ब रही है। लेकिन माशाल्लाह इस साल कोरोना वायरस के आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की वजह से इस साल पाकिस्तान इस वायरस से बहुत हद तक महफूज रही है। हम हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर ममनून है। अच्छा नज़ीर साहब, मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे अंजुमन ताजरान में कितनी टोटल शॉप्स हैं और कितने जो रजिस्टर्ड आपके ताजिर हजरात हैं? तकरीबन हमारे दुकानों में जो शॉप्स है वो 280 शॉप्स हैं और कोई 80 के लगभग छोटे होटल्स हैं। और ट्रेड के हवाले से देखा जाए तो यहाँ हमारे एक्सपोर्ट से वाबस्ता कोई 300 के लगभग इम्पोर्टर्स हैं और इसी तरह से हमारे क्लियर एंगेजेंट्स हैं। और साथ ही हमारे जहाँ ऊपर सिल्क रोड ड्राई पोर्ट यहाँ काम कर रही है, उसमें हमारे तकरीबन 4000 के लगभग मज़दूर काम करते थे। इसी तरह से बहुत से दूसरे इलाकों से लोग भी आके यहाँ पे हमारे साथ काम कर लेते हैं। अच्छा, ये नज़ीर साहब बता रहे थे कि यहाँ पे जितनी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और जो इन लोगों के मसाइल हैं, 2 साल से यहाँ पे कारोबार तकरीबन ठप हो चुके हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं साथ ही जनरल सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक अहमद साहब। मैं मुश्ताक अहमद साहब से पूछना चाहूँगा, मुश्ताक अहमद साहब, ये जो जितने ताजरान हैं ये आपकी यूनियन के साथ रजिस्टर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका बहुत मशकूर व ममनू हूँ कि आप इस दूर अफ्तादा इलाके में आके हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने में हमारी मदद की है।
दूसरी बात जो आपने हमसे सवाल किया कि जितने भी ताजरान हैं आप यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो कि इस इलाके के जो मसाइल और मसले हैं उसको हल करने में जो हमारी मदद करता है। जो हुंजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके साथ तकरीबन जितने भी दुकानदार है वो रजिस्टर्ड है, कुछ नहीं है, कुछ अभी प्रोसेस में है। तो बाकी रही बात यहाँ के मसाइल के बारे में, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि यहाँ पे कोरोना वबा की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पूरे दुनिया में है और इसके साथ हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर होने के नाते हमारे पास गवर्नमेंट इतनी जो वसाइल है वो हम पे खर्च भी नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी ड्राईपोर्ट हमारे पास है, उस पे इनकम आता है। जब कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी इनकम आती थी वो उसका 10% या 5% भी हमारे इस इलाके पे डेवलपमेंट पे कोई ख़र्च नहीं होता है। तो मैं आपके इस चैनल के वसातत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब ड्राईपोर्ट ओपन होगा वहाँ से जब टैक्स की मद में पैसे आएंगे उसका 5% या 10% भी हमारे इस छोटे से इलाके में, इतनी बड़ी कोई इलाका नहीं है, इस छोटे से इलाके में डेवलपमेंट के लिए अगर खर्च करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे यहाँ पे पानी का मसला है, हमारे यहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है जो कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। हमें सियाहों को भी डिस्टर्ब करता है, बॉर्डर को भी डिस्टर्ब करता है और हमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब करता है। ये चंद मसाइल हमारे पास, चंद तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है, कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो मेन पॉइंट से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया सर। अभी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया था और कोरोना में इन्होंने हज़ारों क्या लाखों लोगों को इन्होंने जो इमदाद दी है, तो इस हवाले से क्या सुस्त के लोगों को भी कोई ऐसे ही कोई इमदाद मिली है, सेहत कार्ड मिला है? सेहत कार्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सेहत कार्ड का टोटल तकरीबन पिछले साल जब ये GB के इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले कोई 15% टोटल आबादी के 20% आबादी को सेहत कार्ड इशू हो चुके हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि पूरे GB के लिए सेहत कार्ड इशू होंगे, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। रही बात जहाँ एहसास प्रोग्राम का भी यही हुआ कि उसी इलेक्शन के दौरान या पिछले साल एहसास प्रोग्राम की जो राशन थोड़ी थी वो कुछ मिली थी, कुछ प्राइवेट NGOs के थ्रू मिली थी, लेकिन कुछ फिर यहाँ अपनी कम्युनिटी के थ्रू हमें डिवाइड की हुई है। रही बात दूसरे, जो प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। किसी एक यूथ को, हमारे सामने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ से या किसी भी बैंक से कोई 1 रुपये का या 1 टके का भी हम कह सकते हैं कि किसी को ना कामयाब नौजवान प्रोग्राम में कुछ मिला है, ना एहसास प्रोग्राम से मिला है, ना किसी और मद में 1 रुपये का भी कोई यहाँ पे लोनिंग नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है। मतलब आप नया पाकिस्तान में अभी को आपको रिलीफ नहीं मिला? नया पाकिस्तान से शायद हम थोड़ा सा दूर है, इसी वजह से यहाँ रिलीफ नहीं मिल रही है। जी, नया पाकिस्तान से नज़ीर साहब का कहना है कि थोड़ा दूर है, इस वजह से हमें जो हुकूमती जो मुफीद प्रोग्राम है वो हम तक नहीं पहुँच पा रहे। हमारे हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, उल्फत करीम साहब जो हुंजा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम इनसे पूछेंगे कि लोग तो यही कह रहे हैं उल्फत करीम साहब के पुराना पाकिस्तान ही ठीक था, तो इस सुस्त इलाके के तरक्की सुस्त रवि से क्यों हो रही है, जिस पर ज़रा कुछ आप बताएंगे? तो हम भी आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस दूर रफ्तार इलाके में आके इस चैनल के हमारे इस मसाइल से आगाह होंगे। तो GB गिलगिस्तान में जो ना भाई आए वो हुकूमत तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं तो इंशाल्लाह नए पाकिस्तान के इमरान खान के विजन के मुताबिक ज़रूर काम होगा। रही बात इस इलाके में बहुत सारे मसाइल है जो साबिक़ा हुकूमतों के दौर में नहीं बन सका, जिस तरह यहाँ पे बिजली का मसाइल, रिसोर्स यहाँ पे पूरा मौजूद है लेकिन बदकिस्मती इस इलाके में बिजली नहीं है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस दौर हुकूमत ने जिस तरह अताबाद में जो ना 54 मेगावाट के जो ना उसने वो रखा हुआ, तो इंशाल्लाह इसी तरह करीब मुस्तकबिल में इमरान खान विजन के मुताबिक इंशाल्लाह काम होता रहेगा। यहाँ पे जिस तरह बॉर्डर में जो ना इमरान खान विजन के मुताबिक टूरिस्ट पे काम है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से न यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत है, न यहाँ पे बिजली की सहूलत है, न टूरिस्ट के लिए इतना सहूलत है कि जो ना वो यहाँ से वो अपना गुजर कर सके। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में ये सारे मसाइल से हल होंगे। उल्फत करीम साहब, आपकी हुकूमत को 3 साल हो गए और चले इससे पहले मियाँ अपना हाफिज़ रहमान साहब थे, लेकिन लोगों को जो मैंने सर्वे किया है कि हाफिज़ साहब के दौर में बड़ा काम हुआ है, लेकिन हाफिज़ साहब के दौर में भी
सुस्त को क्यों इग्नोर किया गया। और दूसरी मेरी बात यह है कि पानी एक बेसिक नीड है, और बेसिक नीड ही अगर आप यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो आपको हर तरीके से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, और ये इलाका 4 से 5 कंट्रीज़ को मेरा ख्याल टच करता है, तो इस हवाले से इस इलाके की अहमियत तो और ज़्यादा उजागर हो जाती है। तो इस सिलसिले में आप हुकूमती ओहदेदार भी हैं, तो इस सिलसिले में आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसा होने जाएगा कि जो बुनियादी चीज़ें हैं बंदे के इस्तेमाल की, इंसानों के इस्तेमाल की, उनको फुलफ़िल किया जा सके? बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि गिलगिस्तान में PTI हुकूमत हो तकरीबन सिर्फ 6 माह हो चुका है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इस हुकूमत में जो है यहाँ पे बेसिक चीज़ कम से कम यहाँ के पानी, यहाँ पे जो टूरिस्ट की सहूलत है, इंशाल्लाह वो जो भी बेसिक नीड है इस इलाके में खान साहब की उसके मुताबिक इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे, ज़रूर होगा। चले जी, उम्मीद की जा सकती है जी। हम भी पिछले 3 साल से देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोरोना के सिस्टम में तो बड़ी काविशें की हैं। अब कोरोना गुजर चुका है और लोग मुआशी बदहाली का शिकार हैं, तो आप लोगों को भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हुकूमती अवानत तक भी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। तो इनके साथ ही मौजूद हैं इमरान खान साहब, जो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के हमनाम भी हैं, और ये इनके साथ सदर हैं गुजाल के। तो इनसे मैं बात करूँगा कि सर, आपने इस सिलसिले में कोई आवाज़ कभी उठाई हो, कोई एफर्ट की हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने जानिब से और अपर उनजा गोजाल के अवाम की जानिब से आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान के आखिरी कोने, जो कि चाइना बॉर्डर के साथ टच है, खुंजर ऑफ टॉप, यहाँ पे आके हमारा आवाज़ बना, यहाँ के आवाम का आवाज़ बना। तो मैं अपने जानिब से और यहाँ के आवाम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट साहब ने ख़ुद कहा कि यार हमारे सूबाई हुकूमत आते हुए कोई 6 महीना हो गया, तो अगर देखा जाए तो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरह काविशों से और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मेहनत से इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे बहुत सारे काम हो जाएंगे, बहुत ही तरक्की होगा। क्योंकि आपको पता है कि वज़ीर आज़म की भी यही कोशिश है कि जो नीचे तबके का लोग हैं उनको ऊपर लेके आना है। तो उसमें यहाँ पे जो हमारा सूबाई हुकूमत बना, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा बड़े उम्मीदें हैं उनसे, और वो कोशिश में है कि जो पसमानदा इलाका है इनको हमने आगे लेके जाना है। और साथ साथ में अभी हमारा ज़्यादातर दारमदार जो टूरिस्ट और बॉर्डर पे है, तो इस वक्त ये कोरोना की वजह से बॉर्डर बंद है 2-1.5 सालों से। तो इसमें भी जो है ना हमारा कोशिश है कि जितना भी हो सकता है जल्दी हमें टूरिस्ट भी को भी फ़ाल रखना चाहिए, बहाल रखना चाहिए, और हमें बॉर्डर को भी खुलवाना चाहिए, ताकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो बेरोज़गार है, इनको रोज़गार मिले। जी, रोज़गार के हवाले से और यहाँ की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे, और फैसिलिटेशन के हवाले से बात कर रहे थे इमरान साहब। और मेरे साथ एक समाजी शख्सियत मौजूद हैं, इस इलाके की बहुत मरूफ समाजी शख्सियत हैं, जनाब अनिल अब्बास साहब। अनिल अब्बास साहब को भी एज ए समाजी शख्सियत होने के नाते से बड़े गिले शिकवे इस हुकूमत से भी और साबका हुकूमतों से भी, और होने भी चाहिए, और आवाज़ अपनी बुलंद करते रहना चाहिए। तो मैं अनिल अब्बास साहब से पूछूँगा कि ये अनिल अब्बास साहब ज़रा थोड़ा सा आप हमें बताएँगे कि इस इलाके की टोटल आबादी कितनी है, और यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरियात हैं। और तीसरा मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस इलाके की अहमियत किस तरीके से, इस मोहल्ले को किस तरीके से उजागर आप करेंगे, कौन कौन से कंट्रीज़ आपको टच कर रहे हैं इस बॉर्डर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने इस नाचीज़ को बोलने का मौका दिया। मेरे ख़्याल से सुस में गिलगित बल्तिस्तान में जीबी में जो भी गवर्नमेंट आती है, तो मेरे ख़्याल से सुस का जो रवैया होता है उनके साथ सुतीली माँ जैसा होता है। ये हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप जैसे कि अभी आपने टॉप होके आए, टॉप से उस तरफ जो देखें तो आपको कुछ और ही दुनिया नज़र आ रही है। जैसे कि वो चाइना है, उसको इस तरफ भी मतलब लाना इनका भी बनता है, ठीक है। इसके अलावा सुस का जो आपने मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से मेरे ख्याल से छोटे छोटे गाँव हैं जो 100 से 150 मैक्सिमम घरानों से मुश्तमिल है, और इनका पूरा का पूरा इन्हिसार इसी बॉर्डर और इसी बाज़ार इसी रोज़गार पे ही इन्हिसार है, ठीक है। इसके अलावा जब बॉर्डर खुलता है तो इन पे ऊपर एक मतलब खुशी तारी होती है कि यार इनका रोज़गार चलता है। बाकी आप गवर्नमेंट लेवल से जो काम इधर देखते हैं तो सबसे मेन जो जेन्युइन मेरे ख्याल से सेहत का जिधर इशू है, हॉस्पिटल नहीं है मेजर पॉइंट। अच्छा, दूसरा तालीम का इतना वो स्कूल हाई स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, जो है तो भी हाई सेकेंडरी लेवल तक नहीं है, प्राइमरी है। इसके अलावा पानी, सेहत, बिजली का इशू है। तो यहाँ टोटल जो मैक्सिमम जो काम होता है 3 से 4 महीने होता है, अगस्त और सितंबर तक मेरे। उसके बाद इधर पूरा का पूरा बर्फ़बारी होती है।
सर्दियों में इधर लोगों को इतने मसाइल से दो चार हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार होता है, तो यहाँ से हुंजा तक पहुँचाने के लिए भी कोई रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि रास्ते में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। इसके साथ साथ जब सर्दियों में इधर बर्फ़ पड़ती है तो इधर बर्फ़ स्नोफॉल का जो मशीन होता है उसको 24 घंटा होना चाहिए, हॉस्पिटल इमरजेंसी होना चाहिए। और उसके अलावा जब सीज़न में बॉर्डर खुलता है, टूरिस्ट आते हैं, तो एक मोबाइलें 2 एम्बुलेंस इस तरह की गश्त पे होने चाहिए कि आज ही 2 गाड़ियाँ टूरिस्ट की उधर एक्सीडेंट हो गई हैं, ठीक है। इस तरह की बुनियादी सहूलतें हुकूमत को फर्स्ट लेवल पे सूस में करना चाहिए, जो कि हमारे हक भी बनते हैं, राइट भी बनते हैं यहाँ के आवाम के। अच्छा, मुझे अनिल साहब ये बताएंगे कि आपके इस सुस्त इलाका को कौन कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं? सुस्त का तो हमारे पास सबसे पहला चाइना का है, अच्छा, उसके बाद अफ़गानिस्तान टच करता है चुपुरसन बावगुंदी के, और रशिया भी टच करता है इस साइड से, योमिसगर साइड से मेरे ख्याल से वो ताजिकिस्तान है। इस तरह के बॉर्डर टच करते हैं, 3 से 4 बॉर्डर मेरे ख्याल से। जी, अनिल साहब का भी यही रोना है कि यहाँ के लोगों को बुनियादी सेहत के जो सहूलियात है वही अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे बुनियादी तिबी सहूलियात ही नहीं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई एमरजेंसी नहीं, कोई रेस्क्यू का कोई अदारा नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे तालीमी पसमानदगी भी बहुत ज़्यादा है, कोई मतलब अच्छा कोई तालीमी अदारा नहीं है। इसी तरीके से देखा जाए तो जो बुनियादी ज़िंदगी गुजारने की जो ज़रूरियात हैं उनमें से जो सबसे बड़ी मेन ज़रूरत है वो पानी। यहाँ का जो पानी है अगर आप उसको देखें तो वो इतना मड से भरा हुआ पानी होता है जो पहाड़ों से आता है, उसको आप पी ही नहीं सकते। जब आप अच्छा, यहाँ के लोग जो है वो पीने के लिए पानी भी ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। ये अलमिया है इस इलाके का, और ये अलमिया रहा है साबका हुकूमतों के हवाले से भी। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दें तो उसमें भी जो मंजूरियाँ हुई थी वो हुई नहीं, और जो तरक्याती काम हुए उसमें से भी जरदारी साहब ने जो बड़े कट मारे और अपनी जेबें भरी, वो भी सबके इल्म में यहाँ पे सारी ज़बानें ज़दो आम है। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाके जो पार्टियाँ आई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें हाफ़िज़ हफीज़ुर रहमान साहब ने कुछ काम किया है, लेकिन बहुत सा काम करना बाकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का यही कहना है कि हमारी हुकूमत को अभी यहाँ पे सिर्फ 6 माह हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं और हम इस एफ़र्ट में हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी यहाँ का विज़िट करवाएं, और जो वज़ीर दाखिला है उनको भी विज़िट करवाएं। असद उमर साहब को भी इनकी गुजारिश है कि वो यहाँ का बराए मेहरबानी वो एक दफ़ा यहाँ का आके विज़िट तो करें। असद उमर साहब अपनी आँखों से देख लें कि यहाँ पे पानी की और सेहत की बुनियादी सहूलियत ही मुयस्सर नहीं है, तो यहाँ के ताजरन क्या करेंगे। और हुकूमत वक्त से इनकी यही अपील है कि खुदारा आप वज़ीर दाखिला को भेजें, या आप प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद बात करें चाइना की हुकूमत से, और इस बॉर्डर को खोला जाए, और अगर किसी किस्म कोई इश्यूज़ हों बॉर्डर को बंद ना किया जाए, ताकि इन जो लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, जो हुंजा से रिलेटेड है, सुस्त से रिलेटेड है, खंजराब टॉप से रिलेटेड है, जितने बिजनेसमैन हैं उनका काम चलता रहे, उनका रोज़गार चलता रहे, उनका रिज़्क कमाने का फ़कत एक ही ज़रिया है, वो है होटलिंग या छोटी मोटी ये शॉप्स हैं। और इस हवाले से हुकूमत वक्त को अपना किरदार अदा करना चाहिए। असद उमर साहब से ये वफ़द नज़ीर अहमद साहब की क़यादत में मिलना भी चाहता है, तो मैं अपने चैनल के तौसर से असद उमर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप इन लोगों को भी वक़्त दें। ये भी इसी मुल्क के शहरी हैं, जितना हम वफ़ादार हैं इस्लामाबाद के रहने वाले लोग, ये भी पाकिस्तान के साथ उतने ही वफ़ादार हैं। और अगर पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई इशू होता है तो इनका हरावल दस्ता पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहता है, हमतन गोश होता है। ये पाकिस्तान के साथ जीते हैं, पाकिस्तान के साथ मरते हैं। इन्होंने ख़ुद से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है, और ये ख़ुद पाकिस्तान को अपने साथ तस्लीम करते हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इनकी फ़लाह व बहबूद का ख्याल रखें और इनके प्रॉब्लम्स को हल करें।